हेलो दोस्तों, यश के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? बढ़िया। ठीक है, चलिए मैं ठीक है वही 20 तारीख का सीरीज लेके फिर हाजिर हूँ। आज सेट नंबर 4 में करवा रहा हूँ। ठीक है, सेट नंबर 4 मैंने पहला सेट करवा दिया 20 तारीख का, सेकेंड शिफ्ट का करवा दिया, थर्ड शिफ्ट का, और आज ये चौथा सेट मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, सभी का मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। हाँ, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान का फिर से वही सीरीज। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, विनिमय अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, रोलट एक्ट या भारतीय सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा रोलट एक्ट। ठीक है, ये रोलट एक्ट आया था 1919 में, आया था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब ये विरोध क्यों हुआ था जलियांवाला ये रोलर एक्ट का? क्यों? क्योंकि ये बस शक के आधार पे अंग्रेज जो शक के आधार पे आपको जब तक मन करे तब तक गिरफ्तार करके रख सकते थे, इसलिए बिना वकील बिना दलील के इसको कानून कहते थे, रोलर एक्ट को। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राज्य के सभापति, एक मिनट, हाँ ये ठीक है। जब राज्य के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए मैंने बताया था केंद्र लेवल पर क्या होता है, केंद्र लेवल पर क्या होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। ठीक है, अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा में रहता है। वही राज्यसभा में क्या होता है? सभापति, सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। ठीक है, उप सभापति होता है, सभापति और एक उपसभापति हो। तो सभापति होता है, आपको पता होगा कि किस सभापति क्या होता है राज्यसभा का? ये उपराष्ट्रपति ही होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, वो भारत का उपराष्ट्रपति ही उसमें जाके उसकी अध्यक्षता करता है राज्यसभा का। यदि राज्यसभा का अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष उसकी कार्यवाही का निर्वहन करेगा। ठीक है, जब ये पूछा क्वेश्चन में राज्य के सभापति का अगर रिक्त खाली है तो उस समय कौन आ जाएगा? राज्य का उपसभापति। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 2008 से 13, 2010 से 15, 2009 से 14, 2007 से 12। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। ठीक है, अब उसी के रिगार्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2007 से 2012 तक। ठीक है, यही पंचवर्षीय, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 तक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग अधिनियम, ठीक है, क्या है? बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में या 1959 में या 99 में या 67 में? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से आगा खां कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से नहीं है, क्रिकेट से भी नहीं है, रग्बी, ये फुटबॉल से समझिए, रग्बी फुटबॉल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हॉकी, डी से। ठीक है, शतरंज अजनान कब भी से संबंधित है। ठीक है, और एक उसको क्या, ध्यानचंद। ठीक है, 29 अगस्त को देखते हुए खेल दिवस मनाया जाता है, तो वो मेजर ध्यानचंद के ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े एकदम हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद को। ये अपने हॉकी में स्टिक में इस तरह के गेंद फंसा लेते थे ना, वो जो हॉकी की गेंद है ये ऐसे फंसा लेते थे कि
लगता है कि ये हॉकी में चुम्बक लगाए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए कि हॉकी का भगवान किसे कहा जाता है, तो ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, तो आगा खां किससे संबंधित हो जाएगा, डी से। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। आपको सब पता है कि भारत में हिंदू, ऑप्शन नंबर बी सही इसका जवाब हुआ। फर्स्ट नंबर पर हिंदू में भारत में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद क्या है, मुस्लिम है सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर पर ईसाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, ये कौन सा पुरस्कार है, आप पहली बार सुने होंगे, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया है, रेड्डी जी को, या शर्मा जी को, या माधवी को, या जोईता गुप्ता को। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। 2011, देखिए जनगणना आप 2011 को अच्छे से पढ़ के, हर शिफ्ट में, मैंने 4 शिफ्ट ये करवा रहा हूँ चौथा, तो चारों शिफ्ट में मुझे 2011 की जनगणना से पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना एकदम मस्ट है, आप लोग रिवाइज या अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो गोवा नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब सिक्किम। सिक्किम क्या है, भारत में जितने राज्य हैं सबसे कम आबादी कहाँ है, तो सिक्किम में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। देखिए डीपीएसपी मैंने बताया था दो। देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, संघ, नाग, मौनी। संघ, नाग, मौली, यानी भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नाग, नाग से मतलब नागरिकता हो जाएगी। मौनी, ठीक है, मौ से, यानी भाग 3 में क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य, मौ से मौलिक कर्तव्य, नी से नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी भाग 4 में सीरियल से 1 2 3 4, संघ, नाग, मऊ, नी। संघ और राजक्षेत्र भाग 1 में, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक कर्तव्य भाग 3 में, और डीपीएसपी जो है भाग 4 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ, ये अब ठीक है ना, पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात 40-40 है स्कोर, तो इसे क्या कहा जाता है, रेटस, ड्यूस, इक्वल या बैक। तो इसको क्या कहा जाता है, ड्यूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1866 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के नाम से जाना जाता है। घटते परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, या घटते परमाणु संख्या, या बढ़ते परमाणु संख्या। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्नबिल 32 क्या है, हार्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शन करती है। देखिए हार्नबिल बहुत एक अच्छा उत्सव मनाया जाता है, किसके थ्रू मनाया जाता है, नागा जनजाति के द्वारा। हार न आता है ना, तो देखिए याद करने का ट्रिक है, न से नागा, नागा, इसको नागा जनजाति त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। तो हार्नबिल उत्सव नागा जनजाति के लोग मनाए जाते हैं, तो कहाँ, नागालैंड में।
ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30। तो मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मुंडारी नृत्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो तमिलनाडु या केरला या झारखंड। तो मुंडारी नृत्य झारखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 क्या है। देखिए हरित क्रांति, पिछले वाले जो मैं थर्ड शिफ्ट का कराया था उसमें भी हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया था। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1965 में हुई थी। आमतौर पर पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी, ठीक है। तो किस पंचवर्षीय योजना में ग्रीन हरित क्रांति गया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। देखिए